सहर, अल्फाज तुम्हारे गम का मुदावा नहीं कर सकते, जानता हूं, मगर अल्लाह की रजा में राजी रहना है हम सबको। तुम जानती हो ना, यूसुफ अंकल मेरे लिए बाबा की तरह थे। यानी मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं हूं। सर, मेरी बच्ची। जी यमान साहब, 2-4 लुकमे खाए हैं बस, मगर हर लुकमे पे वो अपनी आंटी को याद कर रहा था, और जब पता चला कि वो नहीं आएंगी तो उसने वो सख्ती से बंद कर लिया। यकीन कीजिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर मैं खुश रहूंगा तो वो कभी उदास नहीं होंगी। बिल्कुल, तुम उदास नहीं होगे तो वो भी नहीं होगी। तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएंगी। और जब तुम किसी बात पर सबसे ज्यादा खुश होगे तो वो दुनिया की सबसे खुश अम्मी होगी। तुम चाहते हो ना कि अम्मी खुश रहे हमेशा? इस वक्त मुझे घर से निकाल रहे हो, लेकिन बहुत जल्द एहसास होगा तुम्हें। तुम देखोगे कि यूसुफ को मेरी जरूरत है। यमान, जानती हूँ बहुत फिक्रमंद हो तुम, मगर यकीन करो मेरा, ठीक हो जाएगा यूसुफ। वो हम सभी को बहुत प्यारा है। देखना, हम माँ का दुख निकाल देंगे उसके दिल से। यमान, मैं कह रही थी कि बेबी सिटर इस मसले का हल नहीं है। किसी डॉक्टर को दिखाना होगा यूसुफ को।
मतलब कोई अच्छा सा साइकेट्रिस्ट? हाँ, क्या ख्याल है? सही है ना? मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह ने यही लिखा था, उसकी मर्जी में किसका दखल है? सब्र देगा वो तुम्हें इंशाल्लाह। चलो बेटा, चलो मेरे साथ चलो, मैं कर लूंगी ये सब। तुम उठो बेटा, चलो। यहाँ बैठ जाओ, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। इसे मैं अपने बेड पे सुला दूं? आप जैसा मुनासिब समझे बाबा। अच्छा है, कल मेरी सैलरी का दिन है, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। इसकी हर जरूरत के लिए जो भी ये चाहे दिलाएंगे हम। ये लो बेटा, पानी पी लो। शाबाश। देखो मेरी जान, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा ताकि बाबा की रूह को तकलीफ ना हो। बेटा, उन्होंने तुम्हारी कितनी अच्छी तरबियत की है, अखलाक में, खुलूस में कितने अच्छे इंसान थे वो। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक की रहमतें होंगी उन पर। सहर, मैं ऐसी हालत में तुम्हें हरगिज अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, ठीक है मेरी जान?
बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। क्या थी? यूसुफ को एक नजर दिखा दो, मेरा नवासा ला दो, लेकिन मैं नहीं ला सकी। हाय मेरी बच्ची, सुनो, मुमकिन कहाँ था ये? करीमलियों के चुंगल से निकाल सकता था उसे कोई? उनका तो नाम ही लेने से लोग खौफ से फौरन चुप हो जाते हैं। बाबा, बाबा जान, यूसुफ, वो अब तुम्हारे पास अमानत है। अल्लाह बख्शे आप दोनों को। आपकी अमानत को वहां नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर अगवा भी करना पड़ा मुझे तो मैं लेकर आऊंगी यूसुफ को। ड्राइंग करो यूसुफ। क्या सिचुएशन है? ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे के जिस्म में जान ही ना हो। मेरा मशवरा है कि फौरी इसका ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि मसला डायग्नोज हो। शायद आपको मालूम है या नहीं कि यूसुफ आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आप इसके लिए रोल मॉडल हैं। मेरा ख्याल है पहले आपके साथ एक सेशन करना ज़रूरी है। मिस गुलशन। जी जमान साहब। यूसुफ हरगिज अकेला न रहे। यूसुफ, चलो मिलके ड्राइंग करें। ये लो। घर का सामान सेल कर दिया तुमने? जी जमील अंकल, घर खाली कर दिया है। ये ले बकिया किराया। ये तो काफी कम है। देखो बेटा, ऐसे बुरे वक्त में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मरूम यूसुफ साहब पर 8 महीने का किराया बाकी था। उन्होंने कहा था किसी से जिक्र मत करना।
उन्होंने किसी को एक बड़ी रकम उधार दी थी, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें पता रहे। ठीक है जमील अंकल। ये रख लें फिलहाल, बाकी भी चुका दूंगी, वादा करती हूँ मैं। ठीक है बेटी, बुरा मत मानना, मैं मजबूर हूँ। मेरे हालात तो तुम जानती ही हो। मैं आपके हालात समझती, फौरन ना सही लेकिन अदा कर दूंगी मैं। शुक्रिया बेटी। मुझे जानना है कि किन चीज़ों से गुजर के आप इतने बड़े आदमी बने, यानी आपका माजी, आपकी फैमिली। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जिंदगी को क्या समझते हैं, 3 लफ्जों में डिफाइन करें। सिर्फ 3 लफ्जों में? जी हाँ। जिंदगी, पैदा होना, जीना और मर जाना है। क्या यही कुछ है? हाँ बस। ओके यूसुफ, आपकी जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत है? वो मेरा भतीजा है। और क्या? मेरे मरहूम भाई की मीरास। मगर अभी वो बच्चा है, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बच्चा है वो। तो क्या आप उस बच्चे की तरबियत छोटे बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक कर रहे हैं? मेरी इंक्वायरी हो रही है। मैं बस सवाल कर रही हूँ आपसे। उसे जिंदगी के तरीके सिखा रहा हूं, बगैर सहारे के कैसे जीना है, एक मजबूत इंसान किस तरह बनना है। और उस बच्चे का बचपन, कभी आपने ये कोशिश की कि एक बच्चा जिस नज़र से दुनिया को देखता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे? अच्छा चलें, किसी और तरह समझाऊं। आप यूसुफ की एज में जब थे तो दुनिया को किस नज़र से देखते थे? क्या उस उम्र में कुछ ऐसा हुआ था? I mean, कोई बुरे तजुर्बात? मेरी बात छोड़े इस वक्त। लेकिन इससे मैं यूसुफ के लिए आया था यहाँ। ओके, मैं भी उसी की वजह पूछ रही हूँ। जो तकलीफें आपको बचपन में पहुंची हैं, शायद अनजाने में वही यूसुफ को ना दे रहे हो आप। शायद उनका एहसास बाकी हो, अभी दिल के अंदर कहीं दबा हुआ एहसास हो। शायद आपकी फैमिली या फिर आपके साथ कुछ ऐसा गुजरा हो। खौफ किसी तरह का? यमान साहब, आज इतना ही काफी है। देखो बेटा, तुम यहाँ पर पैदा हुई हो और यहीं पर पली बड़ी हो। क्या तुम अकेली रह सकोगी वहाँ जाकर? मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए बेटा। आप फिक्र मत करें, मेरे दादा का घर पुराना ज़रूर है लेकिन रहने के लायक है वो। परिहान आपा से भी बात हो चुकी है, उनकी कबाब की दुकान पे काम मिल जाएगा। जैसे तैसे गुजर ही जाएगा मुश्किल वक्त। इंशाल्लाह हो सकता है तुम्हारा फैसला दुरुस्त साबित हो।
लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद होंगी। मुमकिन होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलती और वहाँ सेट कराती तुम्हें, मगर मैं बीमार हूँ। मैं जानती हूँ आपका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद आ जाइएगा। बल्कि आप क्यों, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है। और यूसुफ? परेशान ना हो, यकीनन इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। उन करीमलियों से कौन लड़ सकता है बेटा। हाय, क्या कुछ हो गया हमारे साथ। तुम वहाँ, हम यहाँ। तुम्हारे पापा के दिल में क्या क्या ख्वाहिशें थी, तुम्हारे हाथ पीले करने थे। हाँ, एक चीज याद आई। ये रखो, अगर कहो तो सलीम को दे दूं, वो तुम्हारे मालिक मकान को पहुंचा देगा। मगर नादरा खाला, ये तो पे हो चुका है। आपने सहर, तुम छोड़ो इन बातों को, अभी वक्त नहीं है बेटा ये सारी बातें सोचने का। सलीम ने ये खुद किया है। आपने क्यों ज़हमत बेटा, इतना हक तो हमारा भी है। उसे यूसुफ भाई से बहुत मोहब्बत थी और उसने हमेशा उन्हें अपने बाप की तरह ही समझा। फिर भी मैं भिजवा दूंगी पैसे उसके रेस्टोरेंट। अरे नहीं बेटा, उसे ये बहुत बुरा लगेगा। तुमने देखा नहीं था, सारे इंतजामात उसी ने किए। कैसे जनाजे के साथ साथ था, खाने के इंतजामात भी उसी ने किए। कैसे लोगों के सामने वो पेश था। वो दिल का बहुत सखी है। अल्लाह उसे और बहुत देगा। बहुत जल्द उसके दिन बदलेंगे इंशाल्लाह। इकबाल, देखो, इसमें नई कलियां निकल रही हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जिया, ये गंध मेरे रूम में क्यों लाए हो? तुम्हें ये दिखाना था ना, बीच पौधा बनकर कितना प्यारा लगता है। इकबाल, देखो कितना खूबसूरत है। या अल्लाह, सारे कपड़े मिट्टी में बुरी तरह लथपथ हैं। हाल तो देखो जरा। और तुम्हारे हाथ। या अल्लाह, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया खामखा आके। जाऊं मैं? जिया, इसे रखो फौरन और सीधा जाके वॉशरूम में नहाओ। ओके इकबाल, ओके। मतलब कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हाँ बोलो, क्या हुआ? इकबाल मैम, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसकी जासूसी की। हाँ, कल शाम वो ट्रेन के जरिए अंदीप जा रही है। जबरदस्त। दफा हुई मुसीबत। हाँ, एक बात और भी है। वो क्या? 2 टिकट खरीदे हैं उसने, एक अपने नाम से और दूसरा यूसुफ करमली के नाम। क्या? क्या मतलब यूसुफ करमली के नाम से? यूसुफ किडनैप हो गया। ठीक है, नजर रखना पूरी उस पर। मुझे एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए।
सबसे कीमती सरमाया हो मेरा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अभी छोटे हो जाहिर है, और दुख इतना बड़ा है, भुला दोगे ये अजियत भी, अपने जख्मों को खुद भरना सीखोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब भी गिरोगे हाथ थाम कर उठाऊंगा, जिंदगी में सिर्फ अपने सहारे जीना सिखाऊंगा। असली क्रिमली बनोगे तुम, ताकतवर और मजबूत। हमारा नाम रोशन करोगे तुम शेर बच्चे, फख्र करेंगे तुम पर क्रिमली, हर दौर में। मेरी खाला कब तक आएंगी अंकल? आज तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना यूसुफ का? कितने बजे है? 2 बजे। ठीक, मैं ले जाऊंगा यूसुफ को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यमान, इटली से हमारा कंसाइनमेंट आज दोपहर को पहुंच रहा है। वो इस बार सिर्फ आधे घंटे लेट है। तुम देख लेना नदीम, यूसुफ को डॉक्टर के पास ले जाना है मुझे। मगर लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी मालूम है तुम्हें? तुम्हारा होना लाजमी है। यमान, अपना काम क्यों डिस्टर्ब करते हो? मैं ले जाऊंगी यूसुफ को। हाँ, चलोगे ना? बिल्कुल सही है यमान, तुम किसी चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। सही है ना यूसुफ डार्लिंग? फिर हम दोनों वहां से घूमने जाएंगे। तुम्हारी फेवरेट चीजें खिलाऊंगी तुम्हें, ओके? फ्री होते ही कॉल कर लूंगा, आपको पिक कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल, हम टच में रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज यूसुफ को, है ना? ओके, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। चलो मैं जब तक वॉक करके आती हूँ अपनी।
अल्लाह पाक आसानी कर दे। यूसुफ को निकालना है यहाँ से। तुम थोड़ी प्रॉब्लम हुई कस्टम से क्लियर कराने में, मगर ओयोर ने हैंडल कर लिया। उसी बूढ़े से कांटेक्ट किया, वही रिटायर कस्टम ऑफिसर। हाँ यमन, ये वाला माल ब्लू डिपो में जाएगा। क्यों चितालजा क्यों नहीं? क्योंकि वो सबसे सेफ जगह है इसमें। चितालजा की शायद निगरानी हो रही। इंफॉर्मेशन या एहतियात? इंफॉर्मेशन। पुलिस का घेरा तंग हो रहा, हमें फौरी तौर पर डिलीवरी देना होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का 3 दिन से ज्यादा ब्लू डिपो में पड़े रहना ज्यादा रिस्की होगा। नदीम, 2 बेहतरीन बाएतमाद बंदे अरेंज करो। हॉस्पिटल जाते आते यूसुफ की कड़ी निगरानी करनी है। एक्सपर्ट और अलर्ट बंदे होने चाहिए। इकबाल साहब, मैं भीख मांगती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। आप भी एक औरत हैं, मेरा दर्द समझ सकती हैं। यूसुफ मेरा भांजा है, मेरी बहन की निशानी है। हाँ समझती हूँ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन आपने तो खुद देखा था कितना परेशान है वो। हाँ डियर, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भला? मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, मुझे अंदर जाने दे प्लीज, एक नजर देख लूं उसे। मुमकिन नहीं है सहर, अफसोस हो रहा है मना करते हुए भी। यहाँ आकर बिला वजह परेशान होकर अपना वक्त जाया कर रही हो, ये नहीं हो सकता। जाओ अपने घर जाओ। इकबाल साहब, मेरी बात तो सुने, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मेरी मदद करें खुदा के लिए। मेरे लिए ना सही तो यूसुफ की खातिर। खाला हूं मैं उसकी, बिन माँ का बच्चा अकेला है। अब क्या खाला को भी खो दे? लेकिन यूसुफ का तो 2 बजे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। यानी हॉस्पिटल वैसे तो महफूज जगह होती है, मगर कोशिश की जाए तो भांजे का साथ मिल भी सकता है खाला को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम है बस। क्या करना चाहिए मुझे? क्या वो इंजेक्शन लगाएंगे मुझे? हाँ जरा सा बस, इतना सा ब्लड लेंगे आपका। ब्लड भी लेंगे? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी,
समझो जैसे किसी मॉस्किटो ने काट लिया हो। ओके, इकबाल मैम इंतज़ार कर रही होंगी। चलो, हम रेडी हैं इकबाल मैम। ग्रेट, बहुत जल्दी रेडी कर दिया। अरे याद आया मुझे, मैं सनब्लॉक तो लगाना भूल ही गई। अभी आती हूँ बस 2 मिनट में। इकबाल मैडम, थैंक यू निस्लिहान, मैं समझी तुम भूल गई। थैंक्स अगेन। अरे कुछ पड़ा है क्या इसमें? क्या वाकई कुछ है? क्या दूसरा ले आऊं मैं? नहीं, रहने दो, शायद वैसे ही लगा था मुझे। कुछ नहीं है, बस यही पी लेती हूँ। बहुत माजरत इकबाल मैडम। ठीक है। अरे अब बताओ, फोन कहीं रख दिया? रूम में तो नहीं छोड़कर आई मैं। या अल्लाह, कितनी कंफ्यूज्ड हूँ मैं भी। बोले तो आपके नंबर पे कॉल करूं? आपका नंबर सेव है मेरे पास। रुको रुको, देखो पर्स में ही रखा था, मिल गया मुझे। अंदर तब क्या था? ठीक है, आज क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो इसे बाहर लेके चलो, चलते हैं अब हम। नहीं नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा गमला, मेरा प्लांट किसने मारा है? कत्ल कर दिया, मार दिया। मिसेस इकबाल, या साहब। उफ खुदाया, फिर दौरा पड़ गया उसे। माय गॉड, अब क्या करें हम? मेरे अलावा तो किसी से रिलैक्स होता भी नहीं ज़िया। मैं ले जाऊँ फिर यूसुफ को इकबाल में? तुम ले जाओगे? अब क्या कहूँ मैं? इकबाल, इकबाल। हाँ तुम निकलो, जुनून सा हो रहा है ज़िया को। मगर देखो यूसुफ को नजरों से ओझल मत होने देना, समझ गई ना तुम? मैं गार्ड्स को बता देती हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। चलो बस, चलो चलो जल्दी करो, इसका ख्याल रखना। बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिक्र ना करना। इकबाल।